कभी वैष्णो माता चले गए, कभी देवी जी के मंदिर में चले गए, कभी रामकृष्ण के मंदिर में चले गए, कभी सीताराम बोला, कभी राधे श्याम बोला, लेकिन भगवान को बाहर समझा और बाहर उसकी तलाश की। जो चीज बाहर है नहीं वो हमको बाहर से कैसे मिल सकती है। कबीर ने बोला वस्तु कहीं खोजे कहीं, कहे विद आवे हाथ, कहे कबीर तब जानिए जब भेदी लीजिए साथ। गुरु है भेदी। एक औरत की सुई गिर गई कमरे में, शाम हो गई थी, अंधेरा था। उसको दिमाग में बात थी कि जो चीज अंधेरे में गुम होती है वो रोशनी में मिल जाती है। वो रास्ते पे चली गई, स्ट्रीट लाइट जल रही थी, वहां बैठ के सुई ढूंढने लगी। 2-4 बच्चे भी इकट्ठे हो गए। अम्मा क्या ढूंढती है? बोला बेटा सुई खो गई है। वो भी उसके साथ कोशिश में लग गए, लेकिन सुई मिले नहीं। एक बच्चा थोड़ा होशियार था, बोला माँ गिरी कहाँ थी? बोला बेटा गिरी तो कमरे में थी। तो बोला फिर कमरे में ढूंढो ना, रोशनी भी कमरे में करो। रोशनी में तो मिलेगा, लेकिन रोशनी कहाँ करनी है? जहां सुई खोई है वही रोशनी करो। तुम्हारा आनंद किसने गुम किया है? तुमको अशांत किसने किया है? कभी अपने आप से सवाल पूछ के देखो। हम सब बोलते हैं हमको बड़ी अशांति है, बड़ी अशांति है। हम तुमको शांति नहीं देंगे। हमारे पास कोई शांति का टोकरा नहीं रखा है जो हम तुम सबको शांति दे दें। लेकिन हम तुमसे पूछते हैं तुम्हारी अशांति का कारण क्या है? शांत स्वरूप तो तुम है। पानी स्वाभाविक ठंडा है। गर्म कब होता है? जब लकड़ियां डालते हैं, आग पे रखते हैं, पानी गर्म हो जाता है। अब उसको हमें ठंडा करना है। उतार के पतीला नीचे रख दो, असंग कर दो, अपने आप ही सुबह तक ठंडा हो जाएगा। कुछ करना पड़ा, खाली उसको हमने चूल्हे से अलग करके रख दिया। तुम भी स्वाभाविक शांत स्वरूप है। तुमको शांति बाहर से नहीं मिलेगी, लेकिन तुमको अशांत किसने किया है? तुम्हारी इच्छाओं ने, तुम्हारी चाहनाओं ने तुमको दुखी किया है। और जैसे जैसे तुम ज्ञान सुनेंगे, तुम्हारी चाहनाएं कम होंगी, तुम्हारी आवश्यकताएं कम होंगी, तुम्हारा मन भटकना बंद होगा, तो अपने आप ही शांति तुम्हारे अंदर से प्रकट हो जाएगी। शांत स्वरूप है मन तू, ज्योत स्वरूप है अपना मूल पछाण, हरजी तेरे नाल है गुरमती रंजन। मन तू शांत स्वरूप है, मन तू ज्योत स्वरूप है। पर हम लोगों ने बोला मन तो बड़ा तंग करता है हमको। मन क्यों तंग करता है? मन को तुमने ट्रेनिंग नहीं दी सही। आज एक जानवर को सही ट्रेनिंग मिलती है, मालिक का इशारा समझता है। कुत्ता भौं भौं करेगा, मालिक बोलेगा चुप, चुप हो जाएगा। लेकिन तुम्हारा मन पालतू कुत्ता नहीं है, रास्ते का कुत्ता है। उसको तुमने बहुत गलियां घुमाई हैं, बहुत दुनिया के मजे दिखाए हैं, भटक गए। सब गलियां घुमा घुमा के इधर मजा है, सिनेमा में मजा है, घूमने में मजा है, इंद्रिय के सुख में मजा है, औरत में मजा है, बच्चे में मजा है, सब ने बाहर मजा दिखाया। गुरु ने बोला मजेदार तू खुद है, मजा बाहर नहीं है। और जब तक मजा बाहर ढूंढते रहोगे तब तक मजा नहीं मिलेगा। जब बाहर से मजा ढूंढना बंद कर दोगे तो अनुभव होगा, अरे मजेदार तो मैं खुद हूं, शांत स्वरूप तो मैं खुद हूं, आनंद स्वरूप तो मैं खुद हूं। हम लोगों को गुरु चिट्ठी लिखते थे, ऊपर से लिखते थे सच्चित आनंद स्वरूप बेगमपुर वासी। लोग बोलते थे ये बेगमपुर क्यों लिखते हैं? तो दादा ने बोला जहां गम ना हो
बेगमपुर कोई शहर नहीं है, बेगम, जहां कोई गम ना हो। और सत चित्त आनंद, सत्य स्वरूप है तू। सत्य जब तुम्हारे चित्त में आ जाएगा, आनंद जरूर प्रकट होगा। जब तक झूठ को तुम दिल में बसा के बैठे हो, माया को दिल में बसा के बैठे हो, तब तक तुम दुखी हो। दिल है अमानत सतगुरु दी, दर दर पे लगाया नहीं जाता। ये दिल जो है ये अमानत है परमात्मा की। दिल है अमानत सतगुरु की, दर दर पे लगाया नहीं जाता। आज समझो तुम्हारे को इसने कोई चीज रखने को दी, तुमने वो चीज इसको दे दी, गलत किया। जिसकी अमानत उसी को दो। तुम बोलोगे नहीं भाई हम तुम्हें नहीं दे सकते, तो दूसरे की अमानत है। तो दिल तुम्हारी किसकी अमानत थी? परमात्मा। तुमने किसको दिया? एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। थोड़ा बच्चे में, थोड़ा औरत में, थोड़ा माँ में, थोड़ा भाई में, थोड़ा पदार्थों में, सब में तुमने सुख ढूंढने की कोशिश की, दिल लगा दी। फिर प्रीत लगा के मैंने ये फल पाया, सुध बुध खोई चैन गंवाया। संसार से दिल लगा के तुम्हारा चैन चला गया। याद रख दुनिया नहीं है दिल लगाने की जगह। क्या खुशी जीवन की जिसकी मौत आए एक दिन। एक ना एक दिन तुमको सबको पता है, रिटर्न टिकट तुम्हारे जेब में है। इस दुनिया में तुम हमेशा के लिए रहने नहीं आए हो। जिस वक्त